क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। प्यार अंधा होता है ये तो सुना था, लेकिन अब तो नज़र भी आता है कि प्यार वाकई अंधा है। पिछले कुछ दिनों में दो ऐसे वाक़यात हुए हैं कि एज़ आ मुस्लिम हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि मुस्लिम कम्युनिटी में ऐसा भी होता है। दो वाक़यात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला वाक़या तो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान में एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा हैदर है, 27 साल की होती है, शादीशुदा है और इसके 4 बच्चे होते हैं। और ये पबजी खेलती होती है। पबजी खेलते खेलते इसको इंडिया के एक लड़के के साथ प्यार हो जाता है, जबकि इसके 4 बच्चे होते हैं, लेकिन इसको सच्चा प्यार नहीं मिला होता। ये अपने सच्चे प्यार को हासिल करने के लिए पाकिस्तान से बाय एयर नेपाल जाती है, फिर नेपाल से बस के थ्रू इंडिया जाती है अपने सच्चा प्यार हासिल करने के लिए। और वहाँ पे जाके बिल्कुल उल्ट होता है। अक्सर हमने सुना होगा कि जब हिंदू मुस्लिम आपस में शादी करते हैं तो जो हिंदू होते हैं वो मोस्टली इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हुआ है। जो मुस्लिम लड़की यहाँ पाकिस्तान से गई थी वो कन्वर्ट हो गई हिंदुज़म में। तो मतलब कि इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये जहालियत है। आपके पास हदायत की किताब है, कुरान मजीद है। जब आप कुरान मजीद पढ़ते हैं तो उसमें हर एक चीज़ मेंशन की हुई है, लेकिन क्या कह सकते हैं इसके बारे में। इसी तरह एक सेम वाक़या यूके में पेश आया है, जहाँ पे सेम सेक्स शादी होता है, 2 मर्द आपस में शादी करते हैं और तीसरा भाईजान उसमें एक बंदा खड़ा होता है, वो बिस्मिल्लाह पढ़ता है, पूरे कुरान के आयात पढ़ता है और उनका निकाह पढ़ाता है। और दो मर्द आपस में शादी कर रहे होते हैं वो रो रहे होते हैं एक दूसरे को देख के, जबकि उनको भी सच्चा प्यार मिल रहा होता है। तो मतलब कि ये पत्थरों की बारिश ऐसे नहीं हुई थी। तो ये डिटेल सब कुछ कुरान मजीद में लिखी हुई है। आपके पास हदायत की किताब है, आप इसको जब पढ़ते हैं तर्जुमे के साथ तो इसमें तफसील सब कुछ लिखी हुई है। हम अक्सर कुरान मजीद पढ़ लेते हैं, हाँ ठीक है, कुरान मजीद पढ़ने के इसमें कोई शक नहीं है कि एक लफ्ज़ पढ़ने के 10 नेकियां मिलती हैं, ठीक है ना। लेकिन जो कुरान मजीद का असल मकसद है नाजिल करने का, उससे हदायत हासिल करना है। जब आप कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो उससे हदायत मिलेगी आपको, आपका इस्लाम, आपका मज़हब, आपका ईमान स्ट्रॉन्ग होगा। जब फिर इस तरह के वाक़यात देखने में नहीं आएंगे, ना ये सेम सेक्स होगा इस तरह, मतलब कि आप मर्द आपस में शादी करेगा, औरत आपस में शादी करे इस तरह, या जो मुस्लिम लड़की या मुस्लिम लड़का जो कन्वर्ट हिंदुज़म में हो जाते हैं या क्रिश्चियनिज़म में हो जाते हैं, तो ऐसे फिर वाक़यात नज़र नहीं आते। लोग तो कहते हैं कि हम तो बदकिस्मत है जो इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं, वो तो कहते हैं हम बदकिस्मत है कि हम हिंदू के घर पैदा हुए हैं या हम क्रिश्चियन के घर पैदा हुए हैं। वो तो हमें कहते हैं कि आप खुश नसीब है कि आप एक मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं। और इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मज़हब फैल रहा है वो इस्लाम है। लोग क्रिश्चियन से इस्लाम में आ रहे हैं, हिंदुज़म से इस्लाम में आ रहे हैं। इस्लाम इतना ज़्यादा फैल रहा है क्योंकि हदायती किताब है। जब आप इसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में आने का मकसद क्या है हमारा। तो जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, उनसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे जब आप लोग पबजी खेलते हैं, आपके घर में भी लोग पबजी खेलते होंगे, बच्चे खेलते होंगे, तो एक तो ख़ास तौर पे इन पर नज़र रखें कि वो किन के साथ पबजी खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, आप गेम खेलें, मैं भी खुद पबजी खेलता हूँ, लेकिन आप इसको नेगेटिव यूज़ ना करें। बाकी आप सबको पता है कि हर साल पाकिस्तान में LGBT की कैंपेन चलती है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके ख़िलाफ़ आप सबको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये जो LGBT के जो लोग होते हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू ही हमारे बच्चों को मतलब कि फंसाते हैं, फिर उनको बताते हैं कि जी आपका ये हक़ है, ये आपका राइट्स है, जबकि वो बिल्कुल नेगेटिव होता है इसके। तो आपको अपने बच्चों को ऊपर नज़र रखनी चाहिए कि वो किन से बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल हर एक बच्चे के पास मोबाइल है। इंस्टाग्राम सबने डाउनलोड किया होता है, फेसबुक डाउनलोड किए होते हैं, वही यूज़ कर रहे होते हैं, पबजी लोग खेल रहे होते हैं। तो आपको ख़ास तौर पे इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। अव्वल तो मोबाइल देना नहीं चाहिए, अगर तो मोबाइल देना है तो उसका सही इस्तेमाल अपने बच्चों को बताना है कि इसका सही पर्पज़ क्या है, नेगेटिव उसको यूज़ ना किया जाए। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें कि कोई गलत कामों में तो नहीं जा रहा, तो उसको आप समझाएँ। अल्लाह हाफिज़।